वेलकम टू गरुड़ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंट एजुकेशन। आज हम सिमिलैरिटीज़ पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअली पढ़ने क्या जा रहे हैं, अंत ही होने वाला है, लास्ट लेक्चर होगा ये, क्योंकि हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4 ख़त्म हो जाएगा इसमें। इससे पहले ना प्रैक्टिस सेट 1.4 का जो बेसिक कंसेप्ट लगने वाला था, एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो बोल सकते हैं अपना मेन थियरम था, वो मैं सिखा चुका हूँ इसके पहले वाले वीडियो में। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे जाओ, सिमिलैरिटीज़ ढूंढो, उस प्लेलिस्ट में मैंने सिखाया हुआ है पूरा। ओके, लेक्चर नंबर 8 देख लेना, ये लेक्चर नंबर 9 होगा। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, देखो प्रैक्टिस सेट 1.4 का। इससे पहले ना मैं एक चीज़ बता देता हूँ, देखो रिवाइज करवा देता हूँ मैं क्या बोला था पिछले लेक्चर में, क्या थियरम था कि अगर दो A1 और A2 है, समझो एरिया, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग साइड हम लोग निकालते हैं, समझो AM अपॉन BM है, तो इसका स्क्वायर जो है वो इनके एरिया के इक्वल आता है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ ये सब, अगर ये नहीं समझ रहा ना कोई बात नहीं, यहाँ पर ध्यान दो, शायद समझ जाएगा, शायद क्या समझ ही जाएगा, तुम हम लोग के साथ हो। ओके, देखो क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल इज 3:5, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। ओके, फाइंड द एरियाज, मतलब समझ लो कि मैं A1 मान रहा हूँ, A2 मान रहा हूँ। ओके, दो अलग अलग ट्रायंगल है, दो अलग अलग ट्रायंगल के लिए मैं दो अलग अलग एरिया मान रहा हूँ। एक का नाम A1 दे दिया मैंने और एक का नाम A2 दे दिया। अगर मैं उन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है तो मुझे मालूम है कि करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है वो, तो 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा वो। तो क्या होगा ये, 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25, तो 9/25 तुम्हारा आंसर है। अब ये क्या बोल रहा हूँ ना मैं, एकदम ध्यान से मैं तुमको समझाता हूँ। देखो समझो मैंने दो ट्राइंगल लिए, एक का नाम लिया मैंने ABC, दूसरे का नाम लिया PQR। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो होगा अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR जो होगा वो इक्वल होगा इन दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल। तो क्या है करस्पॉन्डिंग साइड, AB अपॉन PQ का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, मतलब इन शॉर्ट तुम ऐसे भी लिख सकते हो इसको कि AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर। ओके, ये भी इसको लिख सकते हो। तो यही मतलब होता है, और ये इक्वल होता है, बाकी का तुम साइड नोट कर लेना, BC अपॉन QR और AC अपॉन PR। ओके, सेकेंड चीज़ पे आओ, ये तो हो गया तुम्हारा 9/25 उसका सोल्यूशन। सेकेंड पे आओ, क्या बोल रहा है कि इन ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR एंड AB इज टू BQ इज 2:3, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू, सेम है तो इज इक्वल टू क्या होगा, AB अपॉन PQ जो है उसका स्क्वायर होगा। हमने अब भी देखा यहाँ पर AB अपॉन PQ का स्क्वायर, तो AB अपॉन PQ मुझे मालूम है 2:3 है, 2:3 का मतलब होता है 2/3, इसका स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। अच्छा ये तो मालूम ही है ना, 2:3 को मैं सेम ऐसा भी लिख सकता हूँ, 2² अपॉन 3², ये एक ही मतलब होता है इसका। ओके, तो 4:9 तुम्हारा आंसर है, और ये आंसर को ना बक्से में डाला करो। ओके, कहाँ गया अपना दूसरा आंसर, ये देखो 9:25, क्या नज़र आना चाहिए ना उसको। थर्ड वाले पे आ जाओ, थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में अपने को उल्टा करने का है। उल्टा माने मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ कि ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू 80/125, देन AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू, देखो इसका स्क्वायर जो था AB अपॉन PQ, ये इसके एक मिनट, हाँ चलो यहीं पर कर देते हैं। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन PQR ये किसके इक्वल है, AB अपॉन PQ के स्क्वायर के इक्वल, द होल स्क्वायर के इक्वल, बराबर बराबर कि नहीं। और ये चीज़ जो है वो 80/125 है, बराबर कि नहीं। तो अगर मुझे स्क्वायर हटाना है तो यहाँ पर रूट करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर, AB अपॉन PQ, यहाँ पर लिख देता हूँ यार जगह नहीं है वहाँ पर, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 80/125, 80/125। अब ये तो ढूंढने आता ही होगा तुमको, देखो नहीं आता है तो सीख लो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है 80। इसको फैक्टराइज कर लो, फैक्टराइज कैसे करोगे, देखो 4 2 ज़ा 8 0, 4 5 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5 और 1 5 1 ज़ा 5। ओके,
5 वन ज़ा 5, ये आ गया तुम्हारा। तो ये स्क्वायर रूट है ना, तो 2 4 का 1 4 बाहर और ये √5 अंदर ही रहेगा। तो क्या आएगा ये 80 का 4√5। वैसे ही 125 का क्या आएगा देखो, 125 को फैक्टराइज करो, 125 को क्या क्या आएगा देखो, 5 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 हो गया। ये 3 चीज़ आ गया, तो 2 5 का 1 5 बाहर और √5 एज इट इज़। तो क्या आएगा यहाँ पर 5√5, √5 कैंसिल, तो 4:5। ये तुम्हारा आ गया थर्ड का आंसर। ओके, इजी था, बस स्क्वायर रूट करना था। यहाँ पर आ जाओ, फोर्थ पे आ जाओ। अब क्या बोल रहा है कि ट्राइंगल LMN इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR एंड 9 × A⁴PQR। ये तुम्हारे साथ खेलने की कोशिश कर रहा है, मैं सीधा बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन ना तुम्हारे साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर ना दिया क्या है वो ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन ये एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है ना, इसको मैं नीचे ले लेता हूँ, नीचे सरकाता हूँ, क्या आएगा फिर, एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 16 था, उसको वहीं पर रह जाता हूँ और ये 9 को शिफ्ट कर देता हूँ नीचे, तो 9। समझा क्या ये क्या किया मैंने, ये मुझे पहले इक्वेशन गिवन था, एक एरिया दिया था मुझे, दूसरा एरिया मैंने नीचे ला दिया, तो मेरे को रेशियो मिल गया। 16 वहीं पर रखा, 9 को शिफ्ट कर दिया, 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। सिंपल, तुमको मिल गया एरिया का रेशियो। अब क्या बोल रहा है कि QR जो है वो 20 है, देन फाइंड MN। अब क्या मैं बोल रहा हूँ, ये जो है ये QR अपॉन MN के स्क्वायर के इक्वल होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा, बराबर ना भाई। QR यहाँ पर नहीं अपन ने देखा, देखो यहाँ पर ही देखा। अब वहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर मुझे QR अपॉन MN ढूंढना है, QR अपॉन MN, तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 अपॉन 9 जो कि होता है 4 अपॉन 3, ये तो आता है ना भाई, परफेक्ट स्क्वायर है यार, 16 का स्क्वायर रूट 4, 9 का स्क्वायर रूट 3, ओके 4/3। और QR की वैल्यू मुझे गिवन है 20, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 20 अपॉन MN इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 3। इसको सॉल्व कर लोगे, MN को शिफ्ट कर दो, तो ये कैसे हो जाएगा, देखो 20 यहाँ पर है, 3 को मल्टीप्लाई में डाल दे रहा हूँ और 4 को नीचे ला दे रहा हूँ, और यहाँ पर MN। ये समझा क्या, ये किन लोग को नहीं समझा, देखो ये जो MN है ना, इसको मैं शिफ्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पर, 3 को यहाँ पर और 4 को नीचे। ओके, जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में चला गया, जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में चला गया। इसको सॉल्व करो, अब 4 1 ज़ा 4, 5 ज़ा, तो 5 3 ज़ा 15, तो MN इज इक्वल्स टू कितना मिल गया तुमको, 15। ईजी था ये तो सिंपल था यार, बहुत सिंपल था। यहाँ पर देखो 6th वाला, अब बोलोगे 5th वाला किधर गायब कर दिया, होमवर्क तो नहीं दे रहे हो ना, नहीं भाई रुको, 5th वाला जो है ना वो थोड़ा सा अलग कैटेगरी वाला है, तो अपन उसको इसके बाद करेंगे, पहले 6th वाला देख लो, 6th वाला ईजी है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड DEF आर इक्विलेटरल, ओ एरिया नहीं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब सबको इक्विलेटरल ट्राइंगल तो मालूम है ना भाई क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल माने जिस ट्राइंगल का तीनों साइड इक्वल हो वो ट्राइंगल, और जिसके जो एंगल होते हैं वो 60 डिग्री होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, पूरे ट्राइंगल का जो एंगल का सम होता है, सम माने एडिशन, तो फर्स्ट वाले ट्राइंगल का एडिशन, सेकंड वाले एंगल का और थर्ड वाले एंगल का, तीनों का एडिशन करोगे तो 180 आना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर तीनों का साइड इक्वल होगा तो तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे। ओके, ये अगर इसके ऊपर ना मैं अलग से एक वीडियो बना सकता हूँ डेडिकेटेड, अगर आप चाहते हो तो। ओके, यहाँ पर आ जाओ, अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF तो मुझे 1/2 गिवन है, एंड AB इज इक्वल्स टू 4, सेम इसके जैसे ही है। क्या करना है बस देखो, देन फाइंड DE। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो है ना मेरा 1/2, ये मेरे AB अपॉन DE के स्क्वायर के इक्वल है कि नहीं, है कि नहीं, ये बताओ मुझे, है। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि AB अपॉन DE जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 होगा, बराबर, स्क्वायर को मैंने हटा दिया। अब यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो 1 होता है, और ये √2 ऐसा का ऐसा, ओके बराबर ना। तो AB मेरा क्या है, देखो AB मेरा है 4। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि AB की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ, तो 4/DE इज इक्वल्स टू 1/√2, बराबर कि नहीं, 1/√2। अब √2 को मल्टीप्लाई कर दो तो 4 × √2 हो जाएगा, और DE को मल्टीप्लाई कर दो वहाँ पर, तो DE इज इक्वल्स टू क्या मिला तुमको, DE इज इक्वल्स टू 4√2, क्या मिला,
DE इज इक्वल्स टू 4√2। आसान था, बहुत आसान था, बस कैलकुलेशन है और इधर उधर करना आना चाहिए। इस इक्वल्स टू के वो साइड जाके मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है, इतना सिंपल सा रूल है। ओके, तो छाप सकते हो, कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट लो, जो करना है करो, तुम्हारी मर्जी। ओके चलो, आई होप कर लिया होगा अभी तक तो मिटा देता हूँ। चलो आओ, चलो अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट वाले मतलब क्या है, बच्चे वाले जो है, फिफ्थ वाला अपना बचा था और सेवन्थ वाला बचा था। फिफ्थ वाला देखो क्या बोल रहे हैं, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये हमने किया हुआ है, इससे पहले वाले स्लाइड में हम कर चुके हैं ऐसे वाला। देखो क्या बोल रहा है कि एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ साइड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्राइंगल। ओ, side of smaller triangle is find the corresponding side of the similar triangle। ओके हाँ, अब देखो क्या बोल रहा है। A1 अपन क्या मान के चलते हैं सोल्यूशन कि लेट A1 एंड A2 बी टू एरियाज। ओके, बी टू एरियाज। अब जाहिर सी बात है, एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा, तो मैं मान लेता हूँ कि A1 बड़ा है। अब A1 तो मैं क्या डिफाइन कर सकता हूँ यहाँ से कि A1 जो है वो मेरा क्या है, 225 है। ऑब्वियस सी बात है ना यार, देखो 81 225 से बड़ा होता है, इतना तो मालूम है ना। तो एरिया बड़े वाले ट्रायंगल का 225 हो जाएगा और छोटे वाले ट्रायंगल का 81 हो जाएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, A1/A2 ले रहा हूँ मैं। क्या ले रहा हूँ, A1/A2, इसका रेशियो ले रहा हूँ। अब ये कुछ करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होगा, S1/S2। हाँ, तो मैं ले रहा हूँ S1/S2। अब याद रखना A1 जो है मेरा, ये बड़ा वाला ट्रायंगल का है। ओके, ये बिग ट्रायंगल का है और ये वाला स्मॉल ट्रायंगल का है। ये जरा ध्यान रखना, ये कंसेप्ट है, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ मैं। A1 का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, क्या है 225 अपॉन A2 का वैल्यू कर दो 81 इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर भी था, भूल गए, ये ऐसा था ना भाई, S1/S2 का होल स्क्वायर था ना ये। और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, S1/2/S2। तो मैं वही कर रहा हूँ, बस ना क्या कर रहा हूँ, ध्यान क्या रखना है वो बता रहा हूँ तुमको। S1² ना मैं ऐसा का ऐसा रखूँगा, S1 से कुछ छेड़खानी नहीं करूँगा। क्यों, क्योंकि मुझे S1 नहीं मालूम है। मेरे को कैसे मालूम कि S1 मुझे नहीं मालूम। अच्छा, वो वाला हो गया ना कि छोड़ो, जान दो, टॉपिक से हट जाओगे। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, ये 51 नहीं है भाई, ये S1 है, ज़रा ध्यान से। हाँ, S1। अब स्मॉलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग स्मॉलर ट्रायंगल का साइड आएगा ना, तो स्मॉलर ट्रायंगल का जो साइड है वो तो मुझे गिवन है 12 सेंटीमीटर, तो मैं 12 लिख सकता हूँ ना यहाँ पर, ऑब्वियस सी बात है। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पर स्क्वायर है, पहले तो ना स्क्वायर हटाओ, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आएगा, √225/81 इज इक्वल्स टू S1/12 आएगा। अब √225 कितना होता है, √225 कितना होता है, 15 जा 15 का है कि 25 का है, ध्यान से देखो। 25 का जब स्क्वायर करोगे ना, देखो स्क्वायर करने का भी मैं टेक्निक तुमको बता देता हूँ। अगर मुझे स्क्वायर करना है तो मैं क्या करूँगा, पहले इसका स्क्वायर कर दूंगा, 5 5 = 25, 2 2 = 4, ये दोनों तरफ स्क्वायर हो गया और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 2 = 10, 10 2 = 20। अब इसको लिख लो, 5 2 कैरी तो 22 हो गया, 2 कैरी 2 करो 4 625 होता है। ओके, वैसे ही मुझे अगर 15 का स्क्वायर निकालना है तो 5 5 = 25, 1 1 = 1, 5 1 = 5, 5 2 = 10, तो 5 यहाँ पर 2 डाल दो तो 12 बन जाएगा। ओके, तो 2 और 1 आगे डाल दो तो 225, तो 15 का स्क्वायर कितना है, 225। ये समझा क्या मैंने क्या किया, ये तो शॉर्टकट है स्क्वायर निकालने का। ओके, तो 225 को क्या इसका मतलब क्या मतलब होता है, तो 225 का क्या हो गया 15 रूट, और 81 का मुझे मालूम होता है 9 है। ओके, अब सिंपल है ना, इसको सॉल्व कर दो, तो मेरा यहाँ से S1 क्या हो जाएगा, S1 इज इक्वल्स टू 15 × 12/9। ये समझा क्या, जो 12 डिवाइड में था वहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो गया, बस इतना सा चीज़ था। अब देखो मैं 3 से काट दे रहा हूँ, 3 3 = 9, 3 4 = 12, 3 1 = 3, 3 5 = 15,
अब 5 × 4 कितना होता है, S1 इज इक्वल्स टू 20, 5 4 = 20। समझा क्या ये? सिंपल यार, उंगलियों पे गिन सकते हो ऐसे, उंगलियों पे कर सकते हो ऐसे सम्स है। अब लास्ट वाले सम पे आओ यार, पूरा बोलते हैं ना सिमिलरिटीज, पूरा चैप्टर का लास्ट वाला सम है ये, और बड़ा ही मस्त एकदम बेहतर सम है, मतलब सोचने लायक सम है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि डी ई जो है वो पैरेलल है पी क्यू के, ये वाला लाइन जो है वो पी क्यू को पैरेलल है। ओके, फिर फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अच्छा ये देखो, ये चीज़ का मुझे ना एरिया फाइंड आउट करना है, ये चीज़ का, ऐसा बोल रहा है वो। ओके, तो कर देते हैं। तो आइडिया मैं बता देता हूँ क्या है, क्या करने वाले हैं हम लोग करने वाले हैं, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसमें से छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे, मतलब सबट्रैक्ट कर देंगे, तो तुमको वो क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। तो करने वाले हम लोग वही है। ओके, हम लोग को एक एरिया दिया है, दूसरा एरिया हम लोग ढूंढेंगे। ओके, देखो क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दिया है, पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू एफ ना, पी क्यू आर कहाँ से आ गया, पी क्यू एफ होगा ना यार सॉरी, मैं भी मिस्टेक करता हूँ, मैं भी इंसान ही हूँ। पी क्यू एफ इज इक्वल्स टू कितना दिया है, 20 है, ये मुझे गिवन है। ओके, पी क्यू एफ मुझे गिवन है। अब इन ट्रायंगल, अब मैं बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल दोनों कंसिडर कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ कि डी ई एफ एंड ट्रायंगल पी क्यू एफ, ये दोनों कंसिडर कर रहा हूँ। अब मुझे दिख रहा है कि एफ दोनों में कॉमन है, तो एंगल पी एफ क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्या है, डी एफ ई क्या है, सेम एंगल या कॉमन एंगल, दोनों लिख सकते हो, दोनों चलेगा। ओके, पर रीज़न ज़रूरी है, ज्योमेट्री में जब भी सम सॉल्व करोगे रीज़न तुमको देना पड़ेगा। ओके, हर स्टेप के बाद तुमको रीज़न देना पड़ेगा। ये तो एक चीज़ हो गया। अब मुझे मालूम है कि ये दोनों लाइन भी पैरेलल है, तो तुमको फटाक से एफ दिख जाना चाहिए, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, ये एफ, तो ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल से इक्वल होगा, और ये वाला जो है वो इस वाले से इक्वल होगा, पर अपने को एक की ज़रूरत है, तो कौन सा भी एक ले लो। चलो मैं ऊपर वाला ले लेता हूँ, तो ई डी एफ एंगल ई डी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू पी एफ क्या है ये, करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको फुल फॉर्म लिखना है, याद रखना है ये बात। ओके, अब ट्रायंगल ले लेते हैं, सिमिलर कैसे होंगे, ए टेस्ट से सिमिलर होंगे ये तो मुझे मालूम पड़ गया, पर ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल ये लिखते कैसे, वो पता ना आपको कैसे लिखते हैं। एफ से कॉन्ग्रुएंट है तो पहले एफ लिख दो, डी पी से कॉन्ग्रुएंट तो डी और पी लिख दो। ओके, अब एफ और डी हो गया ना तुम्हारा, एफ कहाँ गया, एफ और डी हो गया, तो ई बचा है तो ई लिख दो, बचा हुआ, और यहाँ पर क्या है, एफ और पी हो गया ना, कहाँ गया, हाँ एफ और पी हो गया, तो क्यू बचा है तो क्यू लिख दो। हाँ, यहाँ से क्या बोलोगे कि ए टेस्ट से भाई ये सिमिलर हो गए। अब सिमिलर हो गए तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड भी सिमिलर होंगे, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, एफ डी अपॉन एफ पी इज इक्वल टू डी ई अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू एफ ई अपॉन एफ क्यू। ओके, ये तीनों साइड क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तीनों साइड का रेशियो कॉन्ग्रुएंट होगा, कॉन्ग्रुएंट माने इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, रीज़न देना ज़रूरी है, ये रीज़न दे दिया तुमने। ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, देखो मुझे मालूम है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एफ कितना है, 20 है। ओके, तो मैं लिख लूँगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, मुझे क्या चीज़ मालूम है कि डी ई एफ का, चलो ले लेते डी ई एफ। ओके, डी ई एफ, और एक चीज़ मुझे मालूम है कि जो पी एफ है ना वो 2 डी पी है, क्या है, पी एफ जो है वो 2 टाइम्स डी पी है। हाँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा एक काम करते, कहाँ गया अपना पी एफ है ना, पी एफ ढूंढो कहाँ पर है, पी एफ यहाँ पर है, देखो पी एफ। तो ये वाला रेशियो कंसिडर करते हैं, तो अपन इसको डी ई अपॉन पी एफ का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बोलो, लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। अब यहाँ से मैं क्या कंक्लूड कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखो, डी ई मुझे मालूम नहीं है ना क्या है, मुझे पी एफ मालूम है क्या है,
पी एफ क्या है 2 टाइम्स डी ई, डी ई के डी एफ कहाँ गया, अरे डी एफ है ना यहाँ पर, है देखो यहाँ पर ऐसी गड़बड़ हो जाती है। ओके यहाँ पर देखो एफ डी मतलब डी एफ, ये उल्टा लिख सकता हूँ ना मैं, इंटरचेंज कर सकता हूँ, साइड है। तो अब देखो डी एफ को डी एफ में लिखूँगा, पी ई भी नहीं है, पी एफ है यहाँ पर। ओके वो यार गड़बड़ हो जाता है थोड़ा, मैं बोला ना मैं भी इंसान ही हूँ। पी एफ मुझे मालूम है कि 2D एफ है, 2DP लिखा है वहाँ पर यार, 2DP पी एफ है कि क्या है वो यार, पी एफ इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स डी पी एफ इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स डी ना, हाँ पी एफ इज इक्वल टू 2 टाइम डी क्या दिक्कत होगी, हाँ बराबर है ना अपना, पी एफ इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स डी यहाँ पर डी एफ आ रहा है ना, यहाँ पर ही गड़बड़ किया क्या अपन ने, अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट गड़बड़ देखो कहाँ पर हुआ है, यहाँ पर ना थोड़ा सा अपन का मिस्टेक हो गया है। देखो अभी क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो यहाँ तक अपना राइट है, पी क्यू अपॉन, यहाँ पर देखो पी क्यू वाला ट्रायंगल ऊपर है ना, तो ऊपर वाला साइड ऊपर ले लो, हाँ तो ऊपर वाला साइड ऊपर लो का मतलब क्या है, यहाँ पर पी एफ है तो पी एफ वाला साइड ऊपर ले लो, तो क्या होगा ये पी एफ अपॉन डी एफ होगा, पी एफ अपॉन डी एफ का स्क्वायर होगा, ये होगा कि नहीं यार, देखो ये ना इसको उल्टा कर दे रहा हूँ मैं। ओके ये भी चलता है। अब पी एफ मुझे मालूम है कि कितना होता है 2DF, ये तो दिया हुआ है मुझे, ये तो मुझे दिया हुआ है ना, पी एफ जो है वो 2DF है, यहाँ पर मुझे दिया हुआ है, गिवन है ये, तो मैंने पी एफ के जगह पे 2DF लिख दिया, डी एफ कट हो गया, तो क्या बचा 2/1 मतलब 2 इज इक्वल्स टू 4 बराबर। और एंगल पी क्यू एफ का वैल्यू तुमको गिवन है 20, ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 20 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। अब क्या करो कि डी ई एफ को उधर शिफ्ट कर दो, तो ये कैसे बन जाएगा 20/4 इज इक्वल्स टू ट्राइंगल, क्या हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ना, ट्राइंगल नहीं एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो गया डी ई एफ। ओके ये कितना हो जाएगा 4 और 4 5, ओके तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल्स टू 5, अब 5 मिल गया, यहाँ पर 20 है। अब मुझे बताओ कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना होगा, क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है, क्वाड्रिलेटरल का नाम डी पी क्यू ई इज इक्वल टू, ओके एरिया ऑफ ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल, नहीं बड़ा वाला तो ये है पी क्यू एफ, और वो कितना मिला है अपने को डी ई एफ, अच्छा 20 - 5 15 बराबर ना, बड़े ट्रायंगल में से छोटे को माइनस कर दो, हो गया अपना काम। चलो कॉपी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लो तो भी चलेगा, आई होप कर लिया होगा। चलो मैं मिटा दे रहा हूँ। चलो अब यहाँ पर ध्यान दो, अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आपको मालूम है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बेल आइकन प्लीज़ हिट कर देना ताकि इन लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। चलो बाय, मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में।